600 वर्ग मीटर के नीचे का है, जिसमें नक्शा पास कराने की कोई अनिवार्यता ऐसी नहीं। पुरानी मस्जिद थी, 50 साल पुरानी मस्जिद, जिसको इलीगल तरीके से तोड़ दिया गया था। किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ठीक बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिना नक्शा पास कराए बनी 3 मंजिला मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश विकास प्राधिकरण ने दे दिया है। मस्जिद को गिराने के लिए 15 दिन की डेडलाइन दी गई है। यह मस्जिद शहर के घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित है, जो कि नगर निगम की भूमि पर पिछले साल ही बनी थी। बता दें कि इस मस्जिद को जीडीए यानी गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध करार दिया है। विकास प्राधिकरण की तरफ से मस्जिद के दिवंगत मुतवली के पुत्र शोएब अहमद के नाम नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में 15 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर लेने की बात कही गई है, नहीं तो प्राधिकरण स्वयं ध्वस्तीकरण करेगा और इसका खर्चा भी वसूल करेगा। फिलहाल मस्जिद के पक्षकार ने इस मामले की अपील मंडल आयुक्त कोर्ट में की है। अब इस मामले की मंडल आयुक्त कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी, लेकिन इस मामले में जीडीए वीसी आनंद वर्धन ने बताया कि अभी मामला चल रहा है और इसकी सुनवाई हो रही है, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। मस्जिद के पक्षकार अहमद ने बताया कि 15 फरवरी को जीडीओ में सुनवाई में उपस्थित होकर पक्ष रखा गया था। उसके पूर्व 14 जनवरी को डाक के जरिए भी लिखित जवाब दाखिल कराया गया था। नगर आयुक्त के प्रस्ताव पर नगर निगम बोर्ड ने 26 फुट जमीन मस्जिद बनाने के लिए 6वीं निगम बोर्ड बैठक में देने के लिए अनुमोदन किया गया था। जमीन नगर निगम बोर्ड की सहमति से मिली थी। बता दें कि 60 मीटर के अंदर के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना आवश्यक नहीं होता है। उसके बावजूद नक्शा ना पास कराकर निर्माण करवाने को लेकर जीडीए की तरफ से नोटिस दी गई थी। इस आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के वहां सुनवाई होनी है, जो कि 25 फरवरी को होगी। हालांकि उन्होंने बताया कि पहले मस्जिद 1200 स्क्वायर फीट एरिया में बनी थी, उसके बाद 550 स्क्वायर फीट एरिया में बनी। 550 स्क्वायर फीट एरिया में कोई नक्शा पास नहीं होता है। पहले ही बताया गया था कि 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर जब रहता है तब नक्शे की जरूरत होती है, लेकिन आरएलडी जब 1000 स्क्वायर फीट से कम है तो नक्शे की क्या जरूरत है। यह सिर्फ परेशान करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए। लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है, तो आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, हमारी जिलाध्यक्ष भी है निर्मला पासवान जी, हमारे तौकीर आलम जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं, विनोद जोजफ जी हैं, हम सब लोग आए हैं और अभी इमाम साहब से हम लोगों ने मिलकर के जानकारी ली। हमारा ये कहना है कि जो जैसी जानकारी इन लोगों ने दिया कि एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, ध्वस्त कर दिया, और फिर एक समझौते के तहत एक तो पहले पुरानी मस्जिद को बिना लोगों को विश्वास में लिए हटा देना ही एक गलत बात है, जो 50 साल से थी। दूसरा ये कि जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने। तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ये ठीक बात नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो इतनी अच्छी पूजा घर इबादत गाह इन्होंने बनाया है, तो उसको सुधार करके और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कि हमारा स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी भी जायज और उचित नहीं मानती है और ऐसे किसी भी प्रयास का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 UP UK के साथ। नमस्कार।